आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को चला करके एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। तो इस ट्रेन के बारे में जानेंगे तथा इसके लिए भारतीय रेलवे को अपने टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव करना पड़ा। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इससे भारतीय रेलवे को आने वाले दिनों में क्या क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे के लिए और हम लोगों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे की तरफ से डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को चला करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जैसा कि भारतीय रेलवे दिनों दिन अपनी नई नई तकनीकी को एडवांस करते जा रही है, इस तरह से भारतीय रेलवे ने विश्व में एक नई रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। भारतीय रेलवे ने पहली बार 11 जून 2020 को डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को चलाया, जो गुजरात के पालनपुर जंक्शन से बोटाड जंक्शन तक चलाया गया, जिसकी कुल दूरी 344 किलोमीटर है। इस तरह के रेलगाड़ी को चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने अलग तरह के रेलवे लाइन का उपयोग किया है, जिसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी DFC का नाम दिया गया है। इस रेलगाड़ी को चलाने के लिए भारतीय रेलवे को अपने सिस्टम में कई तरह के बदलाव करने पड़े। जहां पर रेलवे के इंजन में जो पेंटोग्राफ लगे होते हैं, पहले उसकी ऊंचाई महज 2 मीटर तक ही ऊपर उठाई जा सकती थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसमें बदलाव करते हुए अब उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर उठ सकती है। दोस्तों, नॉर्मली रेलवे के लाइन में लगभग 5.5 मीटर की ऊंचाई पर ओवरहेड वायर यानी OHE वायर होते हैं, लेकिन डबल डेकर ट्रेन के लिए यह 5.5 मीटर की ऊंचाई बहुत कम पड़ जाता था। इसके लिए ओवरहेड ऊंचाई को और 2 मीटर यानी 7.57 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा। इसके साथ साथ जहां रेलवे के इंजन में लगे पेंटोग्राफ को पहले महज 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता था, वह अब 3.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। लेकिन अब उसकी ऊंचाई जब बढ़ा दिया गया तो उस कॉन्टैक्ट वायर को आसानी से टच कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेंटोग्राफ को लाइट वेट, मजबूत और तगड़ा बनाया गया। डबल डेकर कंटेनर ट्रेन के लिए ओवरहेड की ऊंचाई यानी कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई 7.57 मीटर उसके रेल की पटरी से होती है और अब यह आसानी से उस ऊंचाई को छू सकते हैं। इस तरह से रेलवे ने अपने तकनीकी बदलाव के जरिए डबल कंटेनर ट्रेन को चलाया। दोस्तों, अब जानते हैं कि डबल डेकर कंटेनर ट्रेन से आम आदमी तथा रेलवे को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, इससे सबसे पहले बेनिफिट यह है कि भारतीय रेलवे को दोहरीकरण तथा ट्रैकों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रेलवे लाइन पर 2 मालगाड़ियां चला करते थे, उस रेलवे लाइन पर अब सिर्फ एक रेलगाड़ी ही चलेगी। इस तरह से रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियों की व्यस्तता को कम किया जाएगा। दूसरी बेनिफिट यह है कि जहां भारतीय रेलवे में ट्रेनों की संख्या कम की जा रही थी, वहीं अब ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब मालगाड़ियों की संख्या में कमी होगी तो रेलवे ने सवारी गाड़ियों की संख्या को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ रेलवे के सभी रेलगाड़ियां सही समय सारणी पर चलेगी भी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने गुड्स गाड़ियों के लिए अलग रेलवे लाइन की व्यवस्था की है, जिसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC का नाम दिया गया है। और यह कॉरिडोर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लुधियाना से दिल्ली के दादरी तक और फिर वहां से इस कॉरिडोर को विभाजित किया गया है, यानी दिल्ली के दादरी से पूर्वी कॉरिडोर के लिए कोलकाता तक एक अलग कॉरिडोर बनाया गया है तथा दूसरा कॉरिडोर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए मुंबई तक है। और इस कॉरिडोर में सिर्फ मालगाड़ियों का ही आवाजाही होगा, सवारी गाड़ी का आवाजाही नहीं होगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन पर ओवरहेड वायर को अधिक ऊंचाई पर रखा गया है, यानी 7.57 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, ताकि डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और यह कॉरिडोर का संचालन आने वाले कुछ ही समय में किया जाएगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे में डबल डेकर कंटेनर ट्रेन को चलाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने 12,000 HP का इंजन भी बना लिया है, जो कि डबल डेकर कंटेनर ट्रेन के लिए
बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम रेलवे।